दोस्तों इससे लास्ट वाले वीडियो में जो आपको प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक सही है, तहसील और जिला दिया गया था। तो इसमें जो था वो ऑप्शन सी सही था। हरौली ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ये तहसील। और अगर पछात की बात करें तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और डोडरा क्वार जो है ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तहसील। और करसोग तहसील आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो आपको अपने राज्य की सभी तहसीलों के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों आज भी इसी तरह से इस वीडियो के अंत में आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएचडी में। तो यह एचपीजीके की टेस्ट सीरीज का 7वां वीडियो है। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, बाकी शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आकाशवाणी शिमला का उद्घाटन कब किया गया था? 18 अप्रैल 1960, 16 जून 1955, 25 जनवरी 1971, 1 नवंबर 1956। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 16 जून 1955 को आकाशवाणी शिमला का उद्घाटन किया गया था। और दोस्तों जो आकाशवाणी शिमला का हेडक्वार्टर है वो शिमला के चौड़ा मैदान के पास, अंबेडकर चौक के पास है शिमला में, है ना। और दोस्तों आपको एक चीज यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकाशवाणी शिमला का प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन जो शाम को आता है वो कब से स्टार्ट किया गया है? वो स्टार्ट किया गया था 14 नवंबर 1965 को पहली बार सायंकालीन प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन आया था। और अगर बात करें जो प्रातःकालीन बुलेटिन आता है हिमाचल समाचार का आकाशवाणी में, वो 25 जनवरी 1991 से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 2001 से 2011 के दशक में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज की गई? मंडी, सिरमौर, ऊना, चंबा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। दोस्तों 2001 से 2011 के बीच में हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि रही। तो यहाँ का जो वृद्धि दर था वो था 16.26%। ठीक है, और अगर बात करें कि हिमाचल प्रदेश में टोटल ग्रोथ रेट क्या रहा हिमाचल प्रदेश का, तो दोस्तों वो था 12.94। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि पूरे एक दशक में 2001 से 2011 के बीच हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ रेट क्या रही थी? 12.94। और हाँ दोस्तों, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले की जो ग्रोथ रेट है वो सबसे कम है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति की नेगेटिव में है ग्रोथ रेट, -5। ठीक है, तो याद रखना है। और अगर आपको सेंसस, हिमाचल की सेंसस से जुड़ा कोई मतलब इस पे कोई वीडियो देखना है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंबा में मनाए जाने वाले मिंजर मेले के दौरान कौन से फूल रावी नदी में विसर्जित किए जाते हैं? गेहूं के फूल, कमल के फूल, मक्की के फूल या फिर चुल्लू के फूल? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मक्की के फूल। दोस्तों आपको बता दें कि मिंजर मेले का जो स्टार्ट है किसने किया था, शुरू किसने किया था? तो ये साहिल वर्मन ने ये प्रथा शुरू की थी। और दोस्तों आपको बता दें कि जो साहिल वर्मन थे इन्होंने जो चंबा राज्य की राजधानी है ब्रह्मपुर से चंबा स्थानांतरित की थी। और दोस्तों आपको बता दें कि जो ये मिंजर मेला है ये इस दौरान लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा की जाती है। और इस मेले को राजा प्रताप वर्मन थे जो वहां के चंबा के, उनके कांगड़ा के शासक पर विजय का प्रतीक माना जाता है इस मेले को। ठीक है, उन्होंने जो कांगड़ा के शासक चंद्रपाल थे उन पर विजय प्राप्त की थी, तो इस मेले को उससे भी जोड़ा जाता है। ठीक है, तो जो ये प्रताप वर्मन थे, राजा प्रताप वर्मन, ये 1554 से 1589 के मध्य चंबा के शासक रहे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिमला में स्थित गार्टन कैसल भवन का शिल्पकार कौन था? CH विल्सन, हेनरी इरविन, SS जैकब, HS हैरिंगटन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, SS जैकब। दोस्तों आपको बता दें कि जो ये गार्टन कैसल है इसका निर्माण कार्य 1900 में शुरू हुआ और 1904 में बनकर तैयार हुआ स्वीटन जैकब, SS जैकब की देखरेख में। और इसको तैयार करने में बोलते हैं 11 लाख की धनराशि खर्च हुई। और इस भवन में छोटे बड़े 125 कमरे बनाए गए थे। और दोस्तों आपको बता दें कि इस जो भवन में है, गार्टन कैसल में है, स्वतंत्रता के बाद 1947 में महालेखागार कार्यालय बनाया गया, अटॉर्नी जनरल का ऑफिस खोला गया था इसमें। ठीक है, और ये अपना ओल्ड बस स्टैंड के आसपास है शिमला में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 1863 ईस्वी में राजा श्री सिंह की प्रशासन में मदद के लिए चंबा का प्रबंधक सुपरिंटेंडेंट किसे नियुक्त किया गया? कर्नल रीड को, जॉन हैरी को, मेजर ब्लेयर रीड को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेजर ब्लेयर रीड। दोस्तों आपको बता दें कि जो श्री सिंह थे ये चंबा के राजा थे जो 1844 से 1870 तक चंबा की गद्दी पर रहे। तो इनकी मदद के लिए, मतलब प्रशासन में इनकी मदद के लिए जो सुपरिंटेंडेंट थे वो मेजर ब्लेयर रीड को चुना
चुना गया था, मतलब नियुक्त किया गया था। इनके नेतृत्व में, इनके प्रशासन प्रबंधन में दोस्तों चंबा में 1863 में पहली बार डाकघर खोला गया, और जंदली घाट में जो महल है राजा का, वो 1870 में बनाया गया, ठीक है। और वर्ष 1866 में चंबा में एक अस्पताल भी खोला गया, ठीक है। किसके नेतृत्व में? ये मेजर ब्लेयर रीड के नेतृत्व में। और राज किसका था? श्री सिंह का, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिरमौर जिले में उगाई जाने वाली फसल की एक किस्म लिंकन, बोना, बिल्ला है। कौन सी फसल की है? टमाटर, आलू, मटर, लहसुन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मटर। तो ये जितनी भी स्पीशीज है, लिंकन, बोना, बिल्ला, ये सारी मटर के बीज के प्रकार है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमाचल में जसवां राज्य की स्थापना की थी? संसारचंद ने, शिवचंद ने, रामचंद ने या फिर पूर्वचंद ने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पूर्वचंद ने। दोस्तों आपको बता दें कि जो ये पूर्वचंद ने है, जसवां जो रियासत है, इसकी स्थापना है वो 1170 में की थी। दोस्तों आपको बता दें कि जो पूर्वचंद था ये कांगड़ा के राजा पदमचंद का छोटा भाई था। और हाँ दोस्तों, आपको ये भी फैक्ट पता होना चाहिए कि कांगड़ा राज्य से अलग होने वाली पहली रियासत कौन सी थी? वो जसवां ही थी, ठीक है, जसवां रियासत, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पर विचार करके आपको उत्तर देना है, विकल्प चुनना है सही विकल्प। जुग्गा आंदोलन ब्राह्मणों द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा, यह बेगार प्रणाली के खिलाफ था। या तीसरा, इस सत्याग्रह का उद्देश्य आत्मदाह द्वारा राजा और पदाधिकारियों की सोई आत्मा को जगाना था। तो आपको इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। केवल एक सही है, 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी 1 और 3 सही है, या फिर ऑप्शन डी सारे ही सही है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये जो भी बताया गया है जुग्गा आंदोलन के बारे में, ये तीनों ही विकल्प सही है। दोस्तों जो जुग्गा आंदोलन है ये बिलासपुर जिले में स्टार्ट किया गया था। ये 1883 में शुरू किया गया था जुग्गा आंदोलन। और हाँ दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि जब जुग्गा आंदोलन बिलासपुर में स्टार्ट किया गया था तो उस समय वहां का राजा कौन था? तो आपको याद होना चाहिए कि अमरचंद उस समय वहां का राजा था। दोस्तों जो बिलासपुर की प्रजा थी उस समय, तो प्रजा का राजा और वजीरों के द्वारा तरह तरह से प्रताड़ना की जा रही थी, शोषण किया जा रहा था। इस हिसाब से वहां के ब्राह्मणों ने ये आंदोलन चलाया। दोस्तों ये जो जुग्गा शब्द है, जुग्गा शब्द का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि एक कुटिया बनाई जाती है घास फूस की, है ना, उसमें कोई व्यक्ति जाता है और अपने आप को जिंदा जला देता है। तो मतलब एक तरह से आत्मदाह करता है, ठीक है। तो आपको जुग्गा आंदोलन के बारे में पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों आपको ऐसा विकल्प छांटना है जो इनमें से गलत है। कलासर झील मंडी जिले में स्थित है, कराली झील चंबा जिले में स्थित है, सुकेती झील सिरमौर जिले में स्थित है, या फिर भृगु झील कुल्लू जिले में स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। कराली झील चंबा जिले में स्थित नहीं है दोस्तों। जो कराली झील है ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। दोस्तों आपको बता दूं कि अक्सर एग्जाम में इस तरह का प्रश्न गलत हो जाया करता है, क्योंकि जब हम इस तरह के प्रश्न को पढ़ते हैं तो सत्य और असत्य में कंफ्यूज हो जाते हैं। नीचे के हमारे को विकल्प पहले दिखने लगते हैं, सत्य असत्य बाद में दिखता है घर में जाकर। इसलिए हमेशा पहले ऊपर पढ़ ले सत्य असत्य, उसके बाद विकल्प को पूरा पढ़ ले, क्योंकि जो 4 विकल्प आपको दिए रहते हैं उनमें से कोई ना कोई आपको 1 या 2 आता ही होगा। एक तो आता ही होगा आसानी से, और आप सीधे उसमें टिक कर जाते हैं और आप ऊपर ये नहीं देखते कि क्या पूछा गया है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन गलत ना किया करें, और यही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका एग्जाम में सिलेक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर वाई.एस. परमार द्वारा लिखी गई है? टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश, पॉलिएंड्री इन द हिमालयाज, मृग तृष्णा, हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पॉलिएंड्री इन द हिमालयाज। ये जो है वाई.एस. परमार द्वारा लिखी गई है। अगर बाकियों की बात करें तो दोस्तों जो टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश है ये किशोरी लाल वैद की पुस्तक है, और जो मृग तृष्णा है ये शांता कुमार जी की पुस्तक है। और अगर बात करें हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट की तो ये पुस्तक है जे हचिंसन एंड वोगल की। दोस्तों वीडियो के अंत में वक्त हो चला है आज के सवाल का। तो आज का सवाल है, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऊना का 300, सोलन का 338, हमीरपुर का 407, बिलासपुर का 410। तो दोस्तों हो सकता है आंकड़े भी किसी विकल्प में गलत दिए गए हों, तो आपको सारे के सारे आंकड़े सही करेक्शन करके कमेंट करने हैं, और जो हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक घनत्व वाला जिला है वो भी कमेंट